Purple Cow, Transform Your Business by Being Remarkable. Book by Seth Godin. Introduction. एक बार सेथ गोडिन अपने परिवार के साथ फ्रांस में छुट्टियां मना रहे थे। जब वो हाईवे से गुजर रहे थे तो वहां गायों के एक झुंड को चरता हुआ देखकर चकित हो गए। मौसम सुहाना था, हल्की हवा चल रही थी और गायें बड़ी खुशी से घास चार रही थीं। वो नज़ारा इतना प्यारा था, लग रहा था मानो बच्चों की कहानी की किताब से उसे निकला गया हो। ये नज़ारा मीलों तक चलता रहा। पहले तो सेठ और उनका परिवार उसे बड़े चाव से देख रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद वो उससे बोर होने लगे। उन्हें बस गायों का झुंड दिखाई दे रहा था, कुछ नया नहीं। अब ब्राउन रंग के गायों का नज़ारा कॉमन और बोरिंग लग रहा था। लेकिन इमेजिन करें कि उन ब्राउन गायों के बीच अगर एक पर्पल गाय होती, तब क्या होता? तब ये काफी दिलचस्प होता, है ना? शायद इतना कि आप चाहकर भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाते। यहीं से सेठ को पर्पल काऊ का आइडिया आया। पर्पल काऊ का मतलब है कुछ फ्रेश, हटके, देखने लायक, अलग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इस बुक में आप सीखेंगे कि कैसे एक अलग प्रोडक्ट बनाया जा सकता है और कैसे एक हटके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से लोगों का ध्यान अट्रैक्ट किया जा सकता है। आज मार्केट में प्रोडक्ट्स की भरमार है, ऐसे में कस्टमर्स का ध्यान खींचना बेहद मुश्किल हो गया है। इसलिए सेठ पर्पल काऊ का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जिसका मतलब है नया, खास, जिसे लोग देखने के लिए मजबूर हो जाएं। कुछ ऐसा जो लोगों ने ना कभी देखा हो और ना सुना हो, और वो इसके बारे में बात किए बिना ना रह सकें। पुरानी मार्केटिंग टेक्निक्स उन ब्राउन गायों की तरह हो गई हैं, जिन्हें देखकर लोग बोर हो गए हैं। अब वो उनका ध्यान अपनी ओर नहीं खींच सकते। मार्केट में जबरदस्त कंपटीशन है और एडवर्टाइजमेंट का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में आप अपना प्रोडक्ट कैसे बेच पाएंगे? आप एक सक्सेसफुल बिजनेस को कैसे बनाए रख सकेंगे? तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है पर्पल काऊ, और ये कैसे करना वो ये बुक हमें सिखाएगी। वाई यू नीड दी पर्पल काऊ। बिजनेस में सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं होता, लोगों को उसके बारे में बताना, उसकी मार्केटिंग करना बिजनेस का सबसे अहम हिस्सा होता है। अक्सर एडवर्टाइज करने से पहले बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ के माध्यम से प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। अगर लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लगा तो प्रॉब्लम सोल्व, वो इसके बारे में बात करेंगे और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताएंगे। एडवर्टाइजिंग ने टीवी और प्रिंट के जरिए एक नए फार्मूला को जन्म दिया। अब कंपनियां टीवी कमर्शियल और न्यूज़पेपर में ऐड देने लगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताया जा सके। लेकिन बाद में यही स्ट्रेटेजी हर कंपनी अपनाने लगी और अब मार्केट में इतने प्रोडक्ट्स और ऐड भर चुके हैं कि लोगों को इससे ऊब हो गई है। लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि अक्सर उनका ध्यान किसी प्रोडक्ट के पोस्टर या ऐड पर नहीं जाता। अब ऐसे में आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे करेंगे? यहाँ आता है पर्पल काऊ का कॉन्सेप्ट। आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट में मौजूद तमाम ब्राउन काउस के बीच एक पर्पल काऊ की तरह पेश करना होगा। आपको उसे इस तरह डिजाइन करना होगा कि लोग उसे देखे बिना ना रह सकें। एग्जाम्पल के लिए एस्पिरिन की बात करते हैं। इस टेबलेट को बनाने वाली पहली कंपनी होना कितने कमाल की बात होगी ना। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी बहुत से लोगों को जरूरत पड़ती है। ये सस्ती है, आसानी से मिल जाती है और असरदार भी है। इसे पहली बार मैन्युफैक्चर करने वाले लोगों ने काफी पैसा कमाया होगा। लेकिन अगर आज आप एस्पिरिन के एक नए ब्रांड को बेचना चाहते हैं तो ये काफी मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पहले से ही एस्पिरिन बनाने वाले बहुत सारे ब्रांड्स मौजूद हैं, जैसे आगविल, बेयर, सेंट जोसेफ। यहाँ तक कि अगर आपका प्रोडक्ट इन सब से थोड़ा बेहतर भी होगा तो आप उसे कैसे बेच पाएंगे? अगर आपकी कंपनी के पास मार्केटिंग बजट है तो आप टीवी या ऑनलाइन ऐड पर पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको उन लोगों को खोजने की जरूरत है जो आपका एस्पिरिन खरीदने के लिए तैयार हैं। और सच तो ये है कि हर कोई इसे नहीं खरीदेगा। ऐसे कितने लोग होंगे जो एस्पिरिन का नया ब्रांड ट्राई करना चाहेंगे? ज्यादातर लोग उसी ब्रांड के साथ लॉयल रहना चाहेंगे जो उन्होंने बचपन से या लंबे समय से यूज किया हो। इन लोगों का उस ब्रांड पर भरोसा बन चुका है। अब वो एक नए ब्रांड में शिफ्ट होने का रिस्क क्यों लेंगे? ये मानकर चलिए कि ज्यादातर लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? हो सकता है कि उनके पास एक नए ब्रांड को देखने का समय ना हो सकता है उनके पास उसे खरीदने के पैसे ना हो, या हो सकता है कि उन्हें आपका प्रोडक्ट पसंद ना आए।
और अंत में आप मार्केट से गायब हो जाएंगे। ये आजकल के मार्केटिंग की सच्चाई है। पुराने मार्केटिंग टेक्निक्स घिसे पिटे हो चुके हैं। इसलिए अब हमें पर्पल काऊ की जरूरत है। द डेथ ऑफ द टीवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। टीवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स 1950 से 1990 तक काफी हावी रहा। सभी कंपनीज भारी मात्रा में टीवी एड में पैसा लगाने लगी। आइए समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। पहले एक बिजनेसमैन के रूप में आपको एक ऐसे मार्केट को खोजने की जरूरत है जो एक्सपैंड हो रहा हो और जहां कोई ब्रांड या प्रोडक्ट छाया हुआ ना हो। मार्केट ढूंढने के बाद आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और टीवी पर जोरों शोरों से ऐड के द्वारा प्रमोट करते हैं। फिर लोग उसे देखेंगे, जिससे आगे की प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन और सेल की शुरुआत होगी। क्योंकि टीवी ऐड की पहुंच बहुत लोगों तक होती है तो प्रोडक्ट की डिमांड हाई होगी, जिससे ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब इस पैसे से और ज्यादा टीवी एड्स खरीदे जाते हैं। ये ऐड लोगों को एक तरह की गारंटी देता है कि प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का है। लोग ज्यादातर उन चीजों को खरीदते हैं जिसका उन्होंने ऐड देखा हुआ हो। जिन प्रोडक्ट्स की ऐड नहीं की जाती, कस्टमर उससे अनजान ही रह जाते हैं। टीवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने रेवलॉन, क्वेकर, प्रॉक्टर गैम्बल के साथ साथ कई कंपनियों के लिए कमाल किया है। इन सभी कंपनीज ने इस मीडियम का भरपूर और बखूबी फायदा उठाया और उन्हें एडवर्टाइजमेंट पर किए गए खर्च से कई गुना ज्यादा प्रॉफिट भी हुआ। इस मीडियम को करीब 50 साल तक खूब इस्तेमाल किया गया, लेकिन आज के समय में इसका असर फीका पड़ने लगा है। बड़े ब्रांड्स अभी भी टीवी पर ऐड देने के लिए लाखों खर्च करते हैं, लेकिन अब मार्केट पहले जैसा नहीं रहा। पहले का मार्केटिंग रूल था, एक ऑर्डिनरी और सेफ प्रोडक्ट बनाओ और फिर जबरदस्त मार्केटिंग के साथ जोड़कर उसे लोगों के सामने पेश करो। लेकिन आज का मार्केटिंग रूल है, कुछ लोगों की जरूरत को टारगेट करके एक हटके और अलग प्रोडक्ट बनाओ जिसे वो सही में खरीदना चाहते हैं। गेटिंग इन क्रॉसिंग द चास्म के ऑथर जेफ मूर ने डिफ्यूजन कर्व के बारे में बताया था। ये दिखाता है कि कैसे एक नया आइडिया या प्रोडक्ट लोगों के बीच मूव करता है। ये एक बेल कर्व की तरह लगता है जिसके 5 हिस्से होते हैं। लेफ्ट में पहला और सबसे छोटा हिस्सा होता है इनोवेटर्स का, उसके बगल में होता है अडॉप्टर का, बीच में सबसे बड़ा हिस्सा होता है अर्ली और लेट मेजोरिटी का, राइट साइड में लास्ट हिस्सा होता है लैगर्ड्स का। मूर का कहना है कि सभी तरह के प्रोडक्ट लॉन्च के बाद इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। जो सबसे पहले इसे खरीदते हैं वो इनोवेटर्स होते हैं। ऐसे लोग हमेशा नए प्रोडक्ट्स को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें उस प्रोडक्ट की जरूरत है या नहीं, वो सिर्फ उसे खरीदना चाहते हैं। उसके बाद आते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। ऐसे लोग हमेशा नए नए प्रोडक्ट को यूज करने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि वो ऐसे ब्रांड पर खर्च करने को तैयार हो जाते हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना। इसके बाद मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा अर्ली और लेट मेजोरिटी से बना है। हालांकि इन्हें नए प्रोडक्ट्स में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती। ये उन ब्रांड्स से संतुष्ट होते हैं जिन्हें ये सालों से यूज करते आ रहे हैं। कभी कभार ये लोग अपने अर्ली अडॉप्टर दोस्तों से नए प्रोडक्ट्स के बारे में सुनते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं। टीवी की एड इंडस्ट्री ने मार्केट के सबसे बड़े हिस्से को टारगेट किया था। यही कारण है कि कोई भी कंपनी ऐड पर इतना खर्च करती है। बड़े ब्रांड्स अर्ली और लेट मेजोरिटी को अपने प्रोडक्ट्स की ओर खींचते हैं, लेकिन पर्पल काऊ के कॉन्सेप्ट में अर्ली अडॉप्टर का ध्यान खींचना ही काफी होता है। ज्यादातर कस्टमर पहले से यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट से खुश होते हैं। उन्हें जल्दी से कुछ नया पसंद नहीं आता। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि उन लोगों को टारगेट करना चाहिए जो नया सामान खरीदना पसंद करते हैं, जिन्हें चेंज और नए प्रोडक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इन लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आ जाए ताकि वो उसे खरीदे और उसके बारे में दूसरों को भी बताएं। जब ये लोग बातों के जरिए या सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आपके प्रोडक्ट के बारे में सबको बताएंगे तो आपका प्रोडक्ट कर्व के दूसरे हिस्से में पहुंच जाएगा। इसलिए आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है जिसे अर्ली अडॉप्टर्स खरीदने से खुद को रोक ना सके। इसलिए आपका प्रोडक्ट फ्रेश, यूनिक और इनोवेटिव होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो लोगों की जरूरत को पूरा कर सके। अब डिजिटल कैमरा को ही ले लीजिए।
पहले इसे कंप्यूटर और गैजेट्स को पसंद करने वाले लोग ही खरीदते थे क्योंकि इसे यूज करना थोड़ा मुश्किल था और फोटो की क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं थी। फिर मैन्युफैक्चरर्स ने अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना शुरू किया, उसे इस्तेमाल करना आसान बनाया। अब अर्ली अडॉप्टर्स इसे इस्तेमाल करके अपने दोस्तों को भी बताने लगे। इस वजह से डिजिटल कैमरा की सेल बढ़ने लगी। डिजिटल कैमरा चीप और इस्तेमाल करने में आसान हो गए थे और आखिरकार उसने फिल्म कैमरा की जगह ले ली। इस वजह से अब अर्ली और लेट मेजॉरिटी भी इसे पसंद करने लगे। अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक हुआ तो वो बहुत जल्द अर्ली अडॉप्टर्स को अट्रैक्ट कर लेगा, बशर्ते आपके प्रोडक्ट के फ़ायदे उन्हें साफ साफ दिखना चाहिए और वो बताने में आसान होना चाहिए ताकि वो दूसरों को भी आसानी से समझा सकें। आइडियाज़ दैट स्प्रेड विन। किसी भी नए प्रोडक्ट या ब्रांड की शुरुआत एक आइडिया से होती है। जो आइडिया जितना ज़्यादा स्प्रेड होता है उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है और प्रॉफिट कमा कर देता है। सेथ गोर्डन इसे आइडिया को वायरस कहते हैं। इस आइडिया के वायरस को फैलाने वालों को स्नीजर्स कहा जाता है। ये लोग अपने परिवार, दोस्तों और साथ काम करने वालों को उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं जो उन्होंने नया नया ट्राई किया है। आप अर्ली अडॉप्टर्स को भी स्नीजर्स कह सकते हैं। अब सवाल आता है कि कैसे एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट किया जाए जो स्नीजर्स को तुरंत पसंद आ जाए। इसमें एक बात याद रखें कि ऐसा प्रोडक्ट ना बनाएं जो सबके लिए हो, नहीं तो वो आम प्रोडक्ट बनकर रह जाएगा जो किसी का नहीं होगा। बड़े ब्रांड से पहले कि ये स्पॉट ले चुके हैं। इसके बजाय मार्केट के एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करें। उस सेगमेंट के लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाएं। कोशिश करें कि अर्ली अडॉप्टर्स को ऐसी चीज़ दें जो उन्हें सच में चाहिए या जो उनकी ज़रूरत को पूरा कर सके। आप उन्हें जितनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे वो उतने ही अच्छे से आपको रिस्पॉन्स भी देंगे। अगर आपने उन्हें सैटिस्फाई कर दिया तो ये आपके प्रोडक्ट की माउथ पब्लिसिटी ज़रूर करेंगे, बिल्कुल डिजिटल कैमरा की तरह। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि फेमस बास्केटबॉल प्लेयर शकील ओनील कौन सा बाइक यूज़ करते हैं? उनकी बाइक को जेसी जेम्स ने डिज़ाइन किया है, जो कस्टमर की पसंद के हिसाब से बड़ी बाइक्स डिज़ाइन करते हैं। वो वेस्ट कोस्ट चॉपर्स ब्रांड के मालिक हैं। इनके बाइक्स की कीमत $1 लाख के आसपास होती है। जेसी की एक डिज़ाइन को बनाने में कई महीने लगते हैं, लेकिन क्लाइंट उस प्रीमियम क्वालिटी, पर्सनलाइज्ड और हैंडमेड बाइक को पाने के लिए इंतज़ार करने को भी तैयार होते हैं। मरीसा मेयर गूगल की एम्प्लॉई हैं। एक आदमी इनकी कोर टीम को रोज़ ईमेल भेजकर गूगल सर्च इंजन को क्रिटिसाइज करता था, लेकिन उसने कभी अपना नाम नहीं बताया। उसके ईमेल में सिर्फ 2 डिजिट का नंबर था और कुछ नहीं। मरीसा और दूसरों को समझने में कुछ वक्त लगा कि इन नंबर्स का क्या मतलब है। वो आदमी गूगल के होम पेज पर कितने वर्ड्स हैं उस बारे में बता रहा था। पेज पर जब ज़्यादा वर्ड्स होते जैसे कि 52 तो वो इरिटेट हो जाता। लेकिन इस लड़के की वजह से गूगल के शुरुआती डिज़ाइनर्स को बहुत मदद मिली। उन्होंने इंटरफेस को बनाने में ज़्यादा डिसिप्लिन होना सीखा। वो सावधान हो गए कि वो बहुत सारे लिंक्स ना डालें। इसलिए क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव तरीके से लें और अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की सोच रखें। चीटिंग। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो पुराने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ नहीं करती। ये एक यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लेकर आते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट पर ज़्यादा खर्च भी नहीं करते, फिर भी इनके प्रोडक्ट आसानी से बिक जाते हैं। अब इनके कॉम्पिटिटर्स को लगता है कि ये कंपनियां धोखा दे रही हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जो बाकी के लोग कर रहे हैं ये वो नहीं करते, लेकिन फिर भी आसानी से मार्केट पर कब्जा कर लेते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। स्टारबक्स की बात करें तो हावर्ड शल्ट्स कॉफ़ी जैसी चीज़ को एक्सपीरियंस के उस लेवल पर ले गए कि आज जब लोग कॉफ़ी के बारे में सोचते हैं तो उनके ज़ुबान पर स्टारबक्स का नाम आता है। Amazon ने ऑनलाइन शॉपिंग में फ्री शिपिंग सर्विस और हज़ारों प्रोडक्ट्स की रेंज देकर मार्केट में तहलका मचा दिया था। इसलिए इनके कॉम्पिटिटर्स हमेशा इनसे कुछ कदम पीछे ही रहेंगे। ड्यूकाटी हर किसी के लिए मोटरसाइकिल नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ उन खास क्लाइंट्स की ही डिमांड पूरी करते हैं जो टॉप लाइन मोटरसाइकिल के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। अगर ये सारी कंपनीज इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं तो पर्पल काऊ के कॉन्सेप्ट को क्यों ना अपनाएं? केस स्टडी, हाउ डच बॉय स्टर्ड अप द पेंट बिजनेस।
अब पेंट बिजनेस में कुछ नया कैसे किया जाए? तो एक डच लड़के ने इसका बड़ा सिंपल सा हल निकाला। उसने पेंट के कैन का डिजाइन ही बदल दिया। पहले पेंट के डिब्बों को खोलना, उसमें से पेंट निकालना और उसका ढक्कन बंद करना थोड़ा मुश्किल काम था क्योंकि वो स्टील के बने थे और उठाने में काफी भारी भी थे। ये डिजाइन लंबे समय से चला आ रहा था और सबने सोचा पेंट के कैन ऐसे ही होते हैं। लेकिन एक डच लड़के को एक कमाल का आइडिया आया। उसने सोचा क्यों ना पेंट कैन को उठाना, उससे पेंट निकालना सब आसान बना दिया जाए। उसका मानना था कि कैन का डिजाइन भी प्रोडक्ट का एक अहम हिस्सा होता है। उसने सोचा कि लोगों को बस अपनी दीवारें पेंट करने से मतलब है और अगर पेंट के कैन को ऐसा बना दिया जाए जिसे कोई भी आसानी से उठा सके तो सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। इसलिए उसने स्टील के बजाय प्लास्टिक कैन को यूज करने के बारे में सोचा जिसके साइड में उसे पकड़ने के लिए एक हैंडल भी होगा। उसने ट्विस्ट एंड पोर कंटेनर का इस्तेमाल किया जिसे इस्तेमाल करना बहुत आसान था और वो काफी हल्का भी था। इस वजह से उस डच लड़के के कैन की जबरदस्त सेल हुई। अब इसे मार्केटिंग सही दिशा में करना कहते हैं। इफेक्टिव मार्केटिंग उसे कहते हैं जब बिजनेस ऐड को नहीं बल्कि प्रोडक्ट को ही बदल देते हैं। लेकिन उस डच लड़के ने प्रोडक्ट को नहीं, सिर्फ उसकी पैकेजिंग को बदला था। इसी तरह क्या आप भी अपने प्रोडक्ट को रीडिफाइन कर सकते हैं? केस स्टडी, क्रिस्पी क्रेमे। इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जो क्रिस्पी क्रीम के दीवाने हैं और ये मान लेते हैं कि सब इसके बारे में जानते हैं। दूसरे वो लोग जिन्होंने क्रिस्पी क्रीम का कभी नाम भी नहीं सुना। क्रिस्प क्रीम एक अमेरिकन ब्रांड है जो अपने डोनट के लिए मशहूर है। इनके डोनट इतने लाजवाब हैं कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और ये एक फैक्ट है। लेकिन क्या सच में इसके लिए 1 घंटा ड्राइव करके जाना वर्थ है? इसके चाहने वालों का तो यही मानना है कि बिल्कुल वर्थ है। यही कारण है कि इस कंपनी ने इतनी ह्यूज सक्सेस देखी। जब भी क्रिस्पी क्रीम किसी नए शहर में अपना जॉइंट लॉन्च करते हैं तो वो अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हजारों डोनट फ्री में बांटते हैं। अब जिन्हें डोनट पसंद है या जो भी कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं वो वहां सबसे पहले पहुंचते हैं। अब ये स्नीजर्स इसके बारे में अपने दोस्तों को बताते हैं। इसके बाद सेकंड फेज शुरू होता है। एक बार क्रिस्पी क्रीम किसी एरिया में अपना जॉइंट शुरू कर लेते हैं तो वो वहाँ के कॉफ़ी शॉप्स और गैस स्टेशन के साथ डील करते हैं। वो कॉफ़ी शॉप्स और गैस स्टेशन पर अपने डोनट को डिस्प्ले करते हैं ताकि वहाँ भी कस्टमर्स डोनट खरीद सके। इसका गोल है इस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचाना ताकि लोग इसे कहीं भी खरीद सकें। तो ये क्रिस्पी क्रीम की स्ट्रेटेजी है, स्नीजर्स को अट्रैक्ट करके शुरुआत करना और उन लोगों तक प्रोडक्ट पहुँचाना जो ज़्यादा दूर ट्रेवल नहीं करना चाहते हैं। यहाँ इस बात को समझना जरूरी है कि ये स्ट्रेटेजी ब्राउनी या किसी और प्रोडक्ट के साथ काम नहीं करेगी क्योंकि कंपनी ने लोगों का डोनट के लिए जो क्रेज है उसे टारगेट किया था। क्रिस्पी क्रीम ने मार्केट में एक सेगमेंट का पता लगाया कि लोगों को क्या चाहिए और उसके बाद एक कमाल का प्रोडक्ट बनाया। अगर क्रिस्पी क्रीम ने पहले प्रोडक्ट बनाकर फिर टारगेट कस्टमर ढूंढा होता तो वो सक्सेसफुल नहीं होते। व्हाट डज हावर्ड नो? स्टारबक्स अपनी बेहतरीन कॉफ़ी के लिए जाना जाता है। इसका कारण है उनके फाउंडर हावर्ड, जिन्हें कॉफ़ी बेहद पसंद है। जो लोग सुबह कॉफ़ी नहीं पीते हावर्ड उन्हें प्री-कैफिनेटेड बुलाते हैं। हावर्ड कॉफ़ी के बारे में ज़्यादा जानने और उसे स्टडी करने के लिए कई महीनों तक इटली में रहे थे। तो एक यूनिक और हट के प्रोडक्ट कैसे बनता है? ऐसा देखा गया है कि अक्सर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने वालों का पैशन ही वो प्रोडक्ट होता है। जैसे इस केस में हावर्ड को कॉफ़ी बहुत पसंद थी तो उन्होंने ऐसी कॉफ़ी जॉइंट बनाई जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब स्टारबक्स की चॉकलेट वहाँ की कॉफ़ी जितनी लाजवाब नहीं है। चॉकलेट हावर्ड का पैशन नहीं है, वो तो सिर्फ मेनू कार्ड का एक हिस्सा है। अब खुद से पूछिए कि क्या आप बस सरवाइव करने के लिए कुछ कर रहे हैं या वो कर रहे हैं जो आपका पैशन है। पर्पल काऊ के बारे में सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट यूनिक होगा। ये सवाल उन लोगों से आता है जो अपने प्रोडक्ट के लेकर इतने पैशनेट नहीं होते। श्रेफेनबर्गर चॉकलेट के क्रिएटर जॉन श्रेफेनबर्गर बड़ी आसानी से एक हाई क्वालिटी चॉकलेट और ऑर्डिनरी चॉकलेट में फ़र्क बता सकते हैं। सेथ गोर्डन पहले बुक पैकेजिंग का बिजनेस करते थे। वो अपने क्लाइंट से अक्सर पूछते,
आप बुक स्टोर में कितनी बार जाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग बुक्स खरीदना पसंद करते हैं उन्हें पता होगा कि किस तरह की बुक्स ज़्यादा बिकती हैं। पेटागोनिया एक कंपनी है जो स्पोर्ट्स वियर या एडवेंचर ट्रिप पर पहने जाने वाले कपड़े बनाती है। उनका पूरा स्टाफ एडवेंचर लवर है। जब भी बीच पर लहरें ऊंची होती हैं तो वो एडवेंचर स्पोर्ट का मजा लेने निकल जाते हैं और अक्सर तब उन्हें एक यूनिक प्रोडक्ट बनाने का आइडिया भी आता है। अब इन लोगों को उनसे कंपेयर करें जो जनरल मिल्स या केलॉग्स में काम करते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो सीरियल या बेकिंग प्रोडक्ट्स में दिलचस्पी रखते होंगे। वो बस वहां अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। क्या होगा अगर आप कुछ ऐसा बनाते हैं जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है? इसका सल्यूशन ये है कि आपको उन लोगों के दिमाग में झांकना होगा जो उस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। केस स्टडी: द बेस्ट बेकर इन द वर्ल्ड। लायोनेल पोयलेन एक फ्रेंच बेकर थे। उनके पिता के बाद उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को संभाला। लेकिन लायोनेल सारा दिन बेकरी में बैठकर सिर्फ बेक नहीं करते थे, उन्होंने कुछ अलग ही कमाल किया था। उन्होंने हजारों फ्रेंच बेकर्स का इंटरव्यू लिया और उनसे ब्रेड बनाने के कई टेक्निक्स को सीखा। वो पूरे फ्रांस में ऑर्गेनिक आटा यूज करने वाले पहले इंसान थे। लायोनेल ने दुनिया भर से कई ब्रेड बनाने के बुक्स को भी पढ़ा। उनका फेमस पोयलेन ब्रेड सिर्फ 4 चीज़ों से बना था जो थे आटा, खमीर, सी साल्ट और पानी। लायोनेल उसे हाथ से बनाते और लकड़ी से बने ओवन में बेक करते। तब से लेकर आज तक उस बेकरी में इसी रेसिपी को फॉलो किया जा रहा था। लायोनेल ने कभी प्रोफेशन बेकर्स को काम पर नहीं रखा। उनका कहना था कि उनमें कई बुरी आदतें थीं जिन्हें छुड़ाना मुश्किल था, इसलिए वो सिर्फ कम उम्र के लोगों को काम पर रखते थे। फ्रेंच रेस्टोरेंट्स ने पहले पोयलेन के ब्रेड को रिजेक्ट कर दिया था। उन्हें लगता था कि लायोनेल की रेसिपी बहुत अलग और अजीब थी। लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि लायोनेल के ब्रेड बहुत हाई क्वालिटी के थे। आखिरकार लायोनेल रेस्टोरेंट के ओनर्स को मनाने में कामयाब रहे और रेस्टोरेंट उनके ब्रेड को सर्व करने लगा। आज मंजर ये है कि पेरिस के हर रेस्टोरेंट में पोयलेन का ब्रेड सर्व किया जाता है। दुनिया भर से लोग लायोनेल का सिग्नेचर ब्रेड खरीदने आते हैं। उनके ब्रेड बड़े और गोल होते हैं और उन पर पोयलेन के नाम का पहला अक्षर पी बना हुआ होता है। पोयलेन के ब्रेड को बाहर के कई देशों में भेजा जाता है। ये ब्रेड एक ग्लोबल हिट प्रोडक्ट बन गया है। अपोलोनिया पोयलेन लायोनेल की बेटी हैं जो अब कंपनी को संभालती हैं। ये काम इनकी 3 पीढ़ी करती आ रही है। पोयलेन का टोटल सेल हर साल $10 मिलियन से ज्यादा है। तो हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? यही कि अलग होने से डरना नहीं चाहिए। अगर आपने मार्केट को स्टडी करके अपना एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया है और आपको यकीन है कि आपके टारगेट कस्टमर्स को वो पसंद आएगा तो वो ज़रूर ट्राई करने के लायक है। पोयलेन ब्रेड पर्पल काऊ का परफेक्ट एग्जाम्पल है। फ्रांस में बैगेट ब्रेड कॉमन है। वो ऑर्डिनरी और बोरिंग है, बिल्कुल एक ब्राउन काऊ की तरह। तो वहीं पोयलेन के ब्रेड ऑर्गेनिक, हैंडमेड और लकड़ी के ओवन में बनाए गए थे, जिसने उसकी क्वालिटी और टेस्ट को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया था और वो एक पर्पल काऊ प्रोडक्ट बन गया जिसने पूरे मार्केट पर कब्जा कर लिया था। कंक्लूजन: तो इस बुक ने हमें एक नए कॉन्सेप्ट पर्पल काऊ के बारे में सिखाया, जिसमें आपने मार्केटिंग की एक नई टेक्निक के बारे में सीखा कि सबके लिए नहीं बल्कि कुछ लोगों को टारगेट करके एक यूनिक प्रोडक्ट बनाना चाहिए। आपने मूर के कर्व के बारे में भी जाना। आपने अर्ली अडॉप्टर्स और स्नीजर्स के बारे में जाना। आपकी सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ उनका ही होता है। आपने डच बॉय, स्टारबक्स, पोयलेन ब्रेड की सक्सेस स्टोरी के बारे में भी जाना। इफेक्टिव मार्केटिंग की शुरुआत प्रोडक्ट डिज़ाइन से होती है। पहले प्रोडक्ट बनाकर बाद में अपना टारगेट सेगमेंट ढूंढने की गलती ना करें। पहले अपना टारगेट मार्केट खोजें, उसके बाद एक फ्रेश और यूनिक प्रोडक्ट बनाएं। तो आज के इस मॉडर्न मार्केट में सक्सेस पाने के सारे राज आप जान गए हैं, तो अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर कोई हटके प्रोडक्ट बनाएं। अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस चाहिए तो ऑर्डिनरी सोच से काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा मार्केट रिसर्च करने की और अपने टारगेट कस्टमर के ज़रूरतों को समझने की ज़रूरत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। इसलिए अलग होने से ना घबराएं, कभी कभी अलग होना आपको खास बना देता है।
अगर आपको लगता है कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर सकते हैं जो कस्टमर की लाइफ में ज़्यादा वैल्यू जोड़ देगा तो बेशक उसे आजमाने से पीछे ना हटें। और सबसे ज़रूरी बात, क्या आपने गौर किया कि इस बुक का नाम पर्पल काऊ इतना यूनिक है कि इसने एक बार तो आपका ध्यान अपनी ओर ज़रूर खींचा होगा। आप सोचने पर मजबूर हुए होंगे कि आखिर ये किस बारे में है। इसे कहते हैं इफ़ेक्टिव मार्केटिंग।